हेलो गाइस, मेरा नाम है रुपेश कुमार साहू और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं दशमलव वाली संख्याओं का कैसे जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कोई भी संख्या हो अगर दशमलव में हो तो दशमलव की सीध में रखना चाहिए, जोड़ घटाव में और गुणा भाग में उन सभी का ध्यान दे करके गुणा भाग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्रश्नों को लिख दिया है, अब उसके माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 में से शून्य जुड़ेगा तो कितना होगा, यहाँ पर 5 ही होगा। ठीक है, और 0 और 2 जुड़ेगा तो 2 ही होगा। अब दशमलव की सीध में दशमलव, यदि यहाँ पर अगर इसको और इसको जोड़ने पर 10 से ऊपर आ जाता तो इसका हासिल जो है इस तरफ चला जाता, तो यहाँ पर हासिल तो नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही आया है। ठीक है, तो दशमलव की सीध में दशमलव ये हो गया, और 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, घटेगा नहीं, 3 में से 2 जुड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया दोस्तों 65.25। इसको आप सभी 65.25 ऐसे मत बोल देना, क्योंकि जो भी इंटरव्यू होता है उसमें अगर आपने बोल दिया कि 65.25 तो ये आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। उसको बोलते हैं 65.25। ठीक है, उसके बाद जो रहता है उसको एक एक संख्या बस बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लस वाली संख्या जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं माइनस वाली संख्या। तो यहाँ पर 6 में 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, और 5 में से 6 तो नहीं घट सकता इसलिए इसको 15 मानेंगे। ठीक है, तो 15 मान करके 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दशमलव की सीध में दशमलव, उसके बाद ये जो हासिल दिए थे वो यहाँ पर वापस आ जाएगा, फिर यहाँ पर फिर हासिल लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब फिर हासिल आएगा यहाँ पर, और 3 से 3 कटेगा तो कट। ठीक है, इस प्रकार आ गया 8.94। ठीक, ये हल हो गया। और एक चीज और देखिए दोस्तों, 3 2 5। ठीक है, अगर ऐसा रहता और यहाँ पर 2 3, अगर 6 2 रहता, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका सिंपल तरीका बता देता हूँ आप सभी को। यदि कोई भी नीचे वाली संख्या अगर डबल दिया हो और ऊपर वाली संख्या में अगर एक ही संख्या दिया हो दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 0 लगा देना चाहिए और इस 0 को 10 मान करके इससे घटा देना चाहिए। ठीक है, तो 10 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8, और फिर हासिल तो 15 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 में से 7 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव की सीध में दशमलव, फिर यहाँ पर हासिल, फिर इतना ही आ जाएगा 8 हो गया। यहाँ पर इसको 12 मान करके 4 को घटाएंगे तो 8 हो गया, और यहाँ पर फिर हासिल तो ये कट। ठीक है, इस प्रकार आ गया ये 8.88। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हल करते हैं। तब उसके बाद देखिए दोस्तों गुणा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणा में एक चीज ध्यान देना है, हल के बाद ठीक है पूरा हल आ जाता है, इसको सिंपल से ही हल करना, लेकिन जो हल आया रहेगा उसके बाद क्या करना है आप सभी को, दशमलव किसके पहले है लगा है। ठीक है, दशमलव कितने संख्या के पहले लगा है इसको देखना है आप सभी को, उसके बाद आप सभी को उस उत्तर में दशमलव को लगा देना है। तो यहाँ पर 2 संख्या के पहले लगा है। ठीक है, इसमें एक लगा है, इसमें एक, तो 2 संख्या के पहले लगा है, तो आंसर में 2 संख्या के पहले जो है दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 7 14 की 4 हासिल आई 1, 2 6 12 और 1 13 की 3 हासिल आई 1, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, इस प्रकार आ गया 934, और ये कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है 1 से इन सभी का गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। इस प्रकार से अब इन सभी का हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, इन सभी को, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 10 होकर के यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 9 से जुड़ करके 10 हो जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, तो 16 की 6 हासिल आई 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर अब दशमलव कितने संख्या के पहले लगेगा, तो 2 संख्या के, तो यहाँ पर आ गया 65.04। ठीक है, इस प्रकार से आ गया, इसको 65.04 ही बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब गुणा वाला आ गया आप सभी को समझ में। अब देखते हैं दोस्तों भागित वाला। तो भागित वाले में जब भी कोई संख्या दिया जाए ऐसे इस प्रकार से, तो इसको क्या कर देना है आप सभी को, अगर 2 4
दशमलव के बाद जितना संख्या है उसके लिए 0 ले लेते हैं और दशमलव के लिए 1। तो ये इस प्रकार से हो गया अगर दशमलव हटाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं। तो यहाँ पर दशमलव को हटा देते हैं। ठीक है, अब बट्टे में 10। ठीक है, अब भागित के लिए हम लोग क्या करते हैं, बट्टे लगा लेते हैं। ठीक, तो उसके बाद इसको भी बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 106/10। ठीक है, 106/10 हो जाएगा। ठीक है, अब या तो 10 को नीचे लाइए और इस 10 को ऊपर ले जाइए, या तो फिर इन दोनों को उल्टा करके इन दोनों के साथ गुणा कर दीजिए। तो गुणा करना ही आसान रहेगा। ठीक है, तो 24/10 गुणित इस 10 को ऊपर पलटा देंगे तो ये हो जाएगा 10/106। अब 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, और इससे 2 को कटा दीजिए 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 6 10 और 2 तिया 6। ठीक है, अब ये तो किसी से नहीं जा सकता, यहाँ पर 5 3 8, तो ये 3 से भी नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से आ गया दोस्तों 12/53। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।